प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे शशिकला का सुदर्शन के साथ विवाह, सुदर्शन का नवविवाहिता पत्नी शशिकला को लेकर जाना, राजाओं से संग्राम, देवी का प्राकट्य, देवी के द्वारा युधाजित और शत्रुजित का पद तथा सुभाव के द्वारा देवी की स्तुति। व्यास जी कहते हैं, राजा सुभाव का अंतःकरण बड़ा पवित्र था। अपनी पुत्री की बात सुनकर वह राजाओं के पास गया और बोला, राजाओं, आज आप लोग अपने डेरे पर पधारे, विवाह का कार्यक्रम कल के लिए टल गया, खाने पीने की चीज़ें आपकी सेवाओं में उपस्थित कर दी गई हैं। मुझ पर कृपा करके आप सभी महानुभाव इन वस्तुओं को स्वीकार करें। फिर कल इस सभा भवन में पधारिए, हम सब मिलकर विवाह का कार्य संपन्न करेंगे। राजाओं, मेरी कन्या शशिकला का आज स्वयंवर में आना बिल्कुल असंभव है, अतः चाहते हुए भी मैं इस कार्य में सर्वथा असमर्थ हूँ। कल सवेरे समझा बुझाकर मैं उसे सभा भवन में ले आऊँगा। अतएव आप महानुभाव आज अपनी अपनी छावनी में पधारने की कृपा करें। बुद्धिमानों के समाज में विग्रह को स्थान नहीं रहता। अपने आश्रित जन पर, विशेषता जो अपनी ही संतान है, उस पर कृपा करना तो नितांत आवश्यक है। अतः आप लोग शशिकला पर कृपा करके आज अपने अपने स्थानों को सुधारें। कल प्रातः काल में पुत्री को यहाँ उपस्थित कर दूंगा। इच्छा स्वयंवर किया जाएगा, अर्थात राजकुमारी अपनी इच्छा से किसी भी नरेश को पति चुन ले, ऐसी घोषणा कर दी जाएगी। सभी नरेश यहाँ उपस्थित रहेंगे, उनकी सम्मति से यह कार्य संपन्न होगा। राजा सुभाव की बात सुनने के पश्चात उपस्थित सभी नरेश अपने अपने स्थान पर चले गए। नगर के सन्निकट रहकर देखभाल करते रहे ताकि इस कार्य में छल न हो। इसकी व्यवस्था उन लोगों ने कर ली। इधर सुभाव ने विवाह का समय निश्चित किया। अंतापुर में ही गुण स्थान बनाया गया। मंडप में पुत्री शशिकला को बुलाकर वेद के पारगामी विद्वान पुरोहित गण के साथ वह विवाह का कार्य संपन्न करने में लग गए। वर को स्नान आदि कराया गया और विवाह में पहनने को भूषण और वस्त्र दिए गए। मंडप में वेदी बनी हुई थी। वर को बुलाकर उस पर बैठाया और स्वयं उसकी पूजा की। राजा सुभाव प्रतापी नरेश थे। उन्होंने विवाह के अवसर पर बिस्तर, आचमन, आर्घ्य, 2 वस्त्र, गौ और 2 कुंडल देने के पश्चात अपनी कन्या शशिकला का विधि पूर्वक सुदर्शन के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। उदार हृदय वाले सुदर्शन ने इसे वस्तुएं स्वीकार कर ली। उस समय सुदर्शन कुबेर की कन्या का सामना करने वाली शशिकला को अपने से उत्तम मान रहा था। विवाह के समय मंत्रियों ने भी राजा के पूजा कर लेने पर उस उत्तम की वस्त्र आदि से पूजा की। सभी निर्भीक होकर मंडप में वर को ले आए थे। विधि की जानकार स्त्रियों ने शशिकला को भूषणों से खूब सजा धजाकर सुंदर पालकी पर बैठाया और वर के पास उपस्थित कर दिया। मंडप में अग्नि स्थापन के लिए चतुष्कोण वेदी बनी थी। पुरोहित ने उस पर अग्नि स्थापित की। विधि पूर्वक हवन किया गया। फिर वर और वधू को हवन करने के लिए कहा गया। दोनों बड़े प्रेम के साथ हवन में तत्पर हो गए। विधिवत राजा हवन करने के पश्चात वर वधू ने अग्नि की प्रदक्षिणा की। उस कुल और गोत्र की जो प्रथा थी उसका समय प्रकार से पालन किया गया। महाराज सुभाव ने घोड़े जुटे हुए 200 रथ सुदर्शन को विवाह में दहेज में दिए। वे रथ खूब सजाए गए थे। उन पर बाणों का भरपूर संचय था। महाराज काशी नरेश के पास पर्वत शिखा के समान मत वाले हाथी थे। सुवर्ण के भूषणों से उन हाथियों को सजाया गया था।
प्रेम पूर्वक महाराज ने 125 हाथी सुदर्शन को भेंट किए। सोने के भूषण से भूषित 100 दासियों और 3 सुंदर हथनियाँ दहेज सुदर्शन को दी गई। फिर संपूर्ण आयुधों और भूषणों से सुसज्जित 1000 सेवक, बहुत से रत्न, वस्त्र, कंबल आदि यथोचित दिव्य पदार्थ सुदर्शन को दिए। अत्यंत मनोहर एवं विशाल अनेकों विचित्र भवन होने के लिए अर्पित किए गए। साथ ही राजा सुबाहु ने सिंधु देश में उत्पन्न 2000 उत्तम घोड़े सुदर्शन को दिए। बाहर डोने में कुशल 3000 ऊँट तथा अन्न एवं घी आदि से भरी हुई 200 बढ़िया बैलगाड़ियाँ दहेज में सुदर्शन को समर्पण की। तदनंतर राजा सुबाहु ने रानी मनोरमा के सामने जाकर हाथ जोड़े हुए प्रणाम किया और एवं कहा, राजकुमारी, आप श्रेष्ठ कुल से संबंध रखने वाली रानी हैं। मैं आपका सेवक हूँ। अब आपके मन में जो बात हो वह बता दीजिए, कृपा करें। तब मनोरमा भी बसुरों ने कहा, राजा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे कुल की वृद्धि हो, तुम्हारे द्वारा मेरा खूब सम्मान हो गया, क्योंकि तुमने अपनी रत्नमयी उत्तम कन्या मेरे पुत्र सुदर्शन को प्रदान किए। राजन यश गाने में कुशल, बंदीजन और मागध है। मैं उनकी पुत्री तो हूँ नहीं जो सम्यक प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा गा सकूँ। अपने ही जन की प्रशंसा गाई भी क्या जाए। तुम एक प्रख्यात नरेश हो। तुमने संबंध होने के कारण मेरा पुत्र सुदर्शन सुमेर के समान उच्च अधिकार पा गया। अवश्य तुम बड़े सदाचारी नरेश हो। मैं तुम्हारी शुद्ध व्यवहार का क्या वर्णन करूं। तुमने राज्य से निकाले हुए मेरे पुत्र को अपनी कुलीन कन्या प्रदान कर दी। एक कैसी विचित्र बात है। सुदर्शन वन में रहता है, उसके पास एक भी पैसा नहीं। उसके पिता कभी स्वर्ग सिधा रहे थे, साथ में सेना भी नहीं है, वह केवल फल खाकर गरीबी से जीवन व्यतीत करता है। फिर भी इन सभी नरेशों को छोड़कर तुमने अपनी गुणवती सुंदरी कन्या का इसके साथ विवाह किया है। यह क्या साधारण बात है। धनकुल और बल में जो बराबर होता है उसी के साथ संबंध करने का नियम है। इस स्थिति में मेरे निर्धन पुत्र को भला कौन आपकी कन्या दे सकता था। अत्यंत आदरणीय और पराक्रमी इतने नरेश आ हुए हैं। तुमने उन सभी से बैर मोल लेकर मेरे पुत्र को अपनी कन्या दी है। तुम्हारी इस दृढ़ता का मैं क्या सराहना करूं। मनोरमा के वचन सुनकर सुबाहु के मन में अपार प्रसन्नता हुई। हाथ जोड़कर वह पुनः मनोरमा से कहने लगा, मेरा यह राज्य अत्यंत प्रसिद्ध है, आप इसे स्वीकार करें। अब से मैं सेनाध्यक्ष होकर रहूँगा। ऐसा करना असंभव हो तो आधा राज्य ले लें। फिर अपने पुत्र के साथ रहकर राजसी भोग हो गए। अब काशी में न रहकर किसी पर या ग्राम में रह। यह मेरी सम्मति से विरुद्ध है। हाँ, राजाओं का क्रोध करना निश्चित है, किंतु मैं पहले जाकर उन्हें समझा बुझाकर शांत करूँगा। इसके बाद दान और दंड, ये 2 उपाय हैं, इन्हें काम में लूँगा। इतने पर भी वे अनुकूल न होंगे तो संग्राम छिड़ जाएगा। यद्यपि हारो जीत प्रारब्ध के अनुसार होती है, तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है उसी की विजय संभव है। अधर्म के पक्ष वाले विजयी नहीं हो सकते। अतः अधर्म का अनुसरण करने वाले
राजाओं की मनचाही बात कैसी थी। सुबाहु की वाणी बड़ी सारगर्भित थी। उसे सुनकर मनोरमा हितकारक वचन कहने लगी। सुबाहु ने मनोरमा का पर्याप्त सम्मान किया था, अतएव वह आनंद में निमग्न थी। मनोरमा ने कहा, राजन तुम्हारा कल्याण हो, तुम निर्भय होकर अपने पुत्रों के साथ राज्य करो। मेरा पुत्र अयोध्या में राज्य करेगा। यह बिल्कुल निश्चित बात है। अब मुझे यहाँ से अपने घर जाने के लिए आज्ञा दो। भगवती जगदम्बिका तुम्हारा कल्याण करेगी। राजन परम आराध्या भगवती जगदम्बिका में भली बात है। मेरे विषय में तुम्हें कुछ चिंता नहीं करनी। इस प्रकार राजा सुबाहु और मनोरमा की बातें होती रही। उनकी वाणी अमृत के समान मधुर थी। बातचीत होते होते ही रात बीत गई, सवेरा हो गया। जब नरेश को यह पता लगा कि विवाह हो गया, तब तो उनकी क्रोधाग्नि धधक उठी। वे नगर से बाहर निकल कर कहने लगे, सुदर्शन निश्चय ही राजकुमारी शशिकला के साथ विवाह करने में आए होंगे। हम आज ही उस कलंकी राजा सुबाहु और कुमार सुदर्शन को मारकर राज्य लक्ष्मी सहित शशिकला को छीन लेंगे, अन्यथा लज्जित होकर कैसे अपने भवनों पर जाएंगे। आप सब लोग सुन लें, ढोल मृदंग और शंख बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, अनेकों प्रकार की वेद ध्वनियाँ गूंज रही हैं। इससे यह स्पष्ट सूचित हो रहा है कि राजा सुबाहु ने विवाह की विधि पूरी कर दी। हमें बातों से ठक्कर वैवाहिक विधि का संपादन करके पानी संस्कार कर दिया। राजा अब हमारा क्या कर्तव्य है इस विषय में सब सोचे और फिर जो निर्णय हो वही करें। इस प्रकार राजाओं ने परस्पर बातचीत हो रही थी। इतने में ही अप्रतिम प्रभावशाली काशी नरेश महाराज सुबाहु कन्या का पान ग्रहण संस्कार संपन्न करके निमंत्रित करने के लिए राजाओं के पास पहुँचे। महाराज के साथ बहुत से प्रसिद्ध प्रतापी सुयोगी थे। काशी नरेश सुबाहु को आते देखकर उपस्थित का क्रोध से मौन होकर चुपचाप में बैठे रहे। राजा सुबाहु अपने सामने गए, उन्होंने हाथ जोड़ गए। और कहा कि सभी महाभाग भोजन करने के लिए मेरे घर पर पधारने की कृपा करें। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन को पति बना लिया है। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ। अब कृपा करके आप लोग शांतिपूर्वक कार्य करें, क्योंकि महान पुरुषों का स्वभाव ही दया करना है। महाराज सुबाहु की बात सुनकर राजाओं का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा। वे बोले, राजन हम भोजन कर चुके, अब तू अपने घर जा। तुझे जो कुछ जचा भाई तूने कर लिया, जो कार्य अभी बाकी है जाकर उन्हें भी कर ले। राजा सुबाहु शंकित होकर घर की ओर मुड़े। ये सभी प्रख्यात नरेश कुपित हो गए और इनके भीतर क्रोध की आग धधक उठी। पता नहीं ये क्या कर डालेंगे। इस प्रकार की चिंता धाराएं। सुबाहु गोता खाने लगे। सुबाहु के चले जाने पर राजाओं ने अपना आगे का वह कर्तव्य निश्चय किया कि हम लोग रास्ता रोककर डट जाएं और सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन लें। कुछ ऐसे न्यायाधीश भी थे जिन्होंने कहा, राजकुमार सुदर्शन को हमें क्या बैन चुकाना है। यहाँ का सब कुछ दृश्य देख लिया। अब जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चलना चाहिए। तदनंतर विरोधी राजा मार्ग रोककर
डट गए। उधर महाराज सुबाहु तदनंतर विरोधी राजा मार्ग रोककर डट गए। उधर महाराज सुबाहु अपने भवन पर जाकर आगे की जो विधियां शेष थी उन्हें पूर्ण करने में लग गए। व्यास जी कहते हैं, उस समय महाराज के सुबाहु भक्तिपूर्वक विधि के साथ 6 दिनों तक सुदर्शन को प्रीति हुई देने में व्यस्त रहे। यूँ विवाह के सभी कार्य संपन्न करने के पश्चात राजा सुबाहु ने मंत्रियों से परामर्श करके समुचित दहेज दिया। इधर इन अमित प्रतापी नरेश को जब दूतों द्वारा पता लगा कि विरोधी राजाओं ने मारे रोक रखा है, तब उनके मुख पर उदासी छा गई। ये देखते हुए श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले सुदर्शन ने अपने ससुर महाराज सुबाहु से कहा, आप अभी हमें जाने की आज्ञा दीजिए, हम निश्चिंत होकर चले जाएंगे। श्री भरद्वाज जी के पवित्र आश्रम पर जाकर वहीं सावधानी के साथ सदा रहने के लिए स्थान का विचार कर लेंगे। अनग आप राजाओं से कुछ भी भय न करें, भगवती जगन माता सदा ही हमारी सहायता करें। व्यास जी कहते हैं, महाराज सुबाहु ने अपने जामाता सुदर्शन की बात पर विचार किया और माँ जगदम्बा के ले गए। उसकी विदाई की व्यवस्था कर दी। सुदर्शन वहाँ से चल पड़े। पीछे से महाराज सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर साथ हो लिए। उस समय सुदर्शन विवाह संस्कार से संस्कृत होकर निर्भीकतापूर्वक मार्ग से जा रहे थे। सुदर्शन की असीम शक्ति थी। अपनी पत्नी के साथ वे रथ पर बैठे थे। उनका रथ अन्य रथों से घिरा हुआ था। जाते समय सुदर्शन की दृष्टि राजाओं की सेना पर पड़ी। सुबाहु के नेत्र भी उन सेनाओं पर पड़े। देखकर उनके मन में बड़ी घबराहट उत्पन्न हो गई, किंतु सुदर्शन ज्यों के तो प्रसन्न रहे। उन्होंने विधिपूर्वक भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और वे सर्वभाव से उनके शरणापन्न हो गए। एक अक्षर वाला काम भी मंत्रों में अपना सर्वोत्तम स्थान रखता है। सुदर्शन ने इसी मंत्र का जप आरंभ कर दिया और उसके प्रभाव से वे दम विवाहता पानी बंदी होता। निर्भय बने रहे। उनका शोक भय सदा के लिए शांत हो गया। इतने में विरोधी सभी नरेश अत्यंत कोलाहल करके राजकुमारी को छीनने के विचार से सेना सहित आगे बढ़ गए। काशी नरेश महाराज सुबाहु उन्हें देखकर उन पर प्रहार के लिए तैयार हो गए, किंतु विजयदासी सुदर्शन ने उन्हें इस कार्य से रोक दिया। एक दूसरे को मारने की अभिलाषा रखने वाले राजाओं में और सुबाहु में युद्ध की योजना बन गई। शंख नगारे भेरियां बज उठी। शत्रुजित अपने सैन्य बल से संपन्न होकर सुदर्शन को मारने के लिए सम्रांगण में उपस्थित हुआ। उसका नाना युधाजित सहायक बनकर कवच पहने हुए खड़ा था। तदनंतर युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के पास जा पहुंचा। शत्रुजित सुदर्शन का भाई था, फिर भी सुदर्शन को मारने के लिए भाई भी युधाजित के साथ वहां पहुंच गया। क्रोध के वशीभूत होकर वे तीनों तीक्ष्ण बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। तुरंत काशी नरेश महाराज सुबाहु भी अपने जामाता सुदर्शन की सहायता करने के लिए विशाल सेना के साथ वहां पहुंच गए। इस प्रकार रोमांचकारी भीषण संग्राम होने लगा। इतने में अकस्मात सिंह पर बैठी हुई भगवती दुर्गा वहीं साक्षात प्रकट हो गई। उनकी भुजाएं भांति भांति के आयुधों से विभूषित थी।
उनका मनोहर विग्रह उत्तम आभूषणों से अलंकृत था। वे दिव्य वस्त्र पहने हुई थी। मंदार के फूलों की माला गले में शोभा पा रही थी। उस समय भगवती को देखकर वे सब के सब नरेश अत्यंत आश्चर्य पड़ गए। कहने लगे, सिंह पर बैठी हुई ये देवी कौन है और कहाँ से प्रकट हो गई? सुदर्शन ने भगवती के दर्शन पाकर महाराज सुभाव से कहा, राजन देखिए, ये परम आराध्या माँ भगवती मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारी हैं। इनकी झांकी बड़ी अनुपम है, ये अत्यंत दयालु है। महाराज मैं इनकी कृपा से निर्भय हूँ। तत्पश्चात सुदर्शन और सुभाव दोनों निर्भय होकर प्रसन्न बदना भगवती दुर्गा का दर्शन करके प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे। सिंह बड़े जोर से गर्व था। सेना के हाथी कांपने लगे। आंधी चलने लगी, दिशाएं अत्यंत भयंकर हो गई। तब सुदर्शन ने अपने सेनाध्यक्ष से कहा, उस मार्ग से आगे बढ़ो जहाँ राजा लोग बैठे। वे दुराचारी नरेश कुपित होने पर भी अब मेरा क्या कर सकते। भगवती जगदम्बा हम पर कृपा करने के लिए यहाँ स्वयं पधार गई हैं। यद्यपि विपक्षी नरेशों ने मार्ग कोना कोना भरा हुआ है, तब भी निर्भीक होकर हमें उसी मार्ग से चलना चाहिए। मैंने महादेवी का स्मरण किया है और वे यहाँ स्वयं विराज रही हैं, फिर कोई भी भय नहीं है। सुदर्शन की उपयुक्त बात सुनकर सेनाध्यक्ष उसी मार्ग से आगे बढ़ा। तब युधाजित अत्यंत कुपित होकर अपने पक्ष के राजाओं से कहने लगा, अरे तुम लोग भय से घबरा कर क्यों खड़े हो? राजकुमारी के साथ ही सुदर्शन को मार डालो। इस निर्बल छोकरे ने हम बलशाली वीरों का बड़ा अपमान किया है और अब कन्या को लेकर निर्भयता पूर्वक चला जा रहा है। सिंह पर बैठी हुई एक स्त्री को देखकर क्या तुम लोग डर गए? माँ भागो, हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सावधान होकर इस राजकुमार को मार डालने का यत्न करना चाहिए। इसको मारने के पश्चात सुंदर भूषणों से विभूषित इस कन्या को छीन लिया जाएगा। सिंह के भाग को पाने का सियार कैसे अधिकारी हो सकता है? इस प्रकार कहकर युधाजित ने सेना एकत्रित की। वह क्रोध से तमतमा उठाता शत्रुजित को साथ लेकर वह युद्ध करने के लिए सामने उपस्थित हो गया। तुरंत बहुत से तीक्ष्ण बाण धनुष पर चढ़ाए और धनुष को कान तक खींचकर उसने बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया। युधाजित की बुद्धि बड़ी ही खोटी थी। मार डालने की इच्छा से सुदर्शन पर भीषण बाण वर्षा करने लगा। सुदर्शन भी आते ही उन बाणों को अपने बाणों से काटने में संलग्न हो गए। जब इस प्रकार युद्ध होने लगा तब भगवती दुर्गा क्रोध से तमक उठी। उन्होंने युधाजित को लक्ष्य करके बाण बरसाने आरंभ कर दिए। उस समय भगवती जगदम्बा अनेक रूपों में विराजमान थी। उन्होंने अपने हाथों में तरह तरह के आयुध धारण कर रखे थे। अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही देर में युधाजित और शत्रुजित दोनों रथ से गिर पड़े और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। युधाजित और शत्रुजित दोनों जब युद्ध में काम आ गए तब अन्य सभी राजाओं को महान आश्चर्य हुआ। उन दोनों का निधन देखकर सुभाव के आनंद की सीमा न रही। फिर दुख दूर करने वाली भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सुभाव उनकी स्तुति करने लगे। सुभाव बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। भगवती दुर्गा संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। कल्याणमयी माता शिवा, शांति और विद्या ये सभी तुम्हारे नाम हैं। जीव को मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव है। इस जगत में व्याप्त हो
और सारे संसार का सृजन तुम्हारे हाथ का खेल है। तुम बार बार नमस्कार। भगवती जगत माता में अपनी बुद्धि से विचार करने पर भी तुम्हारी गति को नहीं जान पाता। निश्चय ही तुम निर्गुणा हो और एक सगुण जीव है। तुम परमाशक्ति हो। भक्तों का संकट टालना तुम्हारा स्वभाव ही है। आज तुम्हारा स्वभाव प्रकट हो गया। मैं क्या स्तुति करूं। तुम भगवती सरस्वती हो। तुम बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान हो, संपूर्ण प्राणियों में विद्यमान। मति गति बुद्धि और विद्या ये सब तुम्हारे ही। मैं तुम्हारी क्या स्थिति करूं जबकि सबके मनों पर तुम्हारा ही शासन विद्यमान है। तुम सर्वव्यापक हो, अतः तुम्हारी क्या स्थिति की जाए। माता ब्रह्मा विष्णु और महेश ये प्रधान देवता माने जाते हैं। ये सभी तुम्हारी निरंतर स्तुति गाते रहे, फिर भी तुम्हारा पार नहीं पा सके। फिर मंद बुद्धि अप्रसिद्ध अवगुणों से उत्प्रोत मैं एक तुच्छ प्राणी कैसे तुम्हारे चरित्र का वर्णन कर सकता हूँ। आह संत पुरुषों की संगति क्या नहीं कर डालती, क्योंकि इसके चित्त के विकार दूर हो ही जाते हैं। मेरे जामाता सुदर्शन तुम्हारे भक्त हैं और उनके संग के प्रभाव से आज मुझे भी तुम्हारे दिव्य दर्शन प्राप्त हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सहित सभी देवता और मुनि रहस्यों के पूर्ण जानकार हैं। माता वे भी तुम्हारे जिस दुर्लभ दर्शन के लिए लालच रहते हैं, वही दर्शन सम दम और समाधि से शून्य मुझ असाधारण व्यक्ति को सुलभ हो गया। भवानी, कहाँ तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ तुरंत संसार से मुक्त कर देने वाली अद्वितीय औषधि तुम्हारी झांकी। वे भी तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। सबके सभी भाव तुम्हें ज्ञात है। देवगण सदा तुम्हारी आराधना करते हैं। भक्तों पर दया करने तुम्हारा स्वभाव है। इसी से मुझे भी यह अवसर सुलभ हो गया है। देवी, मैं तुम्हारे चरित्र का क्या बखान करूं, जबकि ऐसी कठिन परिस्थिति में तुमने इस सुदर्शन की रक्षा कर ली। सुदर्शन के वे दोनों शत्रु बड़े ही पराक्रमी थे। तुमने तुरंत उनके प्राण हर लिए। भक्तों पर दया करने वाला तुम्हारा यह चरित्र परम पावन है। देवी, विचार करने पर तुम्हारे लिए यह कोई अद्भुत कार्य नहीं जान पड़ता, क्योंकि चराचर अखिल जगत का पालन तो तुम करती ही हो। अतएव इस समय दयालुता बस तुमने शत्रु को मारकर सुदर्शन को बचा लिया है। भगवती, तुमने सेवा परायण भक्त के यश को अत्यंत उज्ज्वल बनाने के लिए ही यह चरित्र रचा है। अन्यथा मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करके यह अयोग्य सुदर्शन युद्ध में कैसे सफलता प्राप्त कर सकता था। माता, तुम अपने भक्त को जन्म मरण आदि के भय से मुक्त कर देने में समर्थ हो, फिर उसके लौकिक मनोरथ पूर्ण कर देने में कौन सी बड़ी बात है। भक्तिजन तुम्हें असीम पाप और पुण्य से रहित सगुण एवं निर्गुण बताते हैं। समस्त भूमंडल पर शासन करने वाली देवी, निश्चय ही तुम्हारे दर्शन पाकर मैं बड़भागी कृतकृत और सफल जीवन बन गया। माता, ना मैं तुम्हारा बीज मंत्र जानता हूँ और न भजन ही। आज तुम्हारा प्रभाव सामने प्रकट होने से मैं इससे पूर्ण परिचित हो गया। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर कल्याण स्वरूपी भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। तब उन्होंने महाराज सुबाहु के लिए कहा, सुमित वर मांगो।